हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहल फार्मेसी एजुकेशन। इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी, जो कि मेडिकल और पैरामेडिकल फील्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो में फार्माकोलॉजी क्या है, ड्रग क्या है और फार्माकोलॉजी की जो दो मेन ब्रांच है, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक, उसके बारे में हम बेसिक ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले तो ये देखें कि व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है? तो फार्माकोलॉजी वर्ड दो वर्ड्स में स्प्लिट होता है, फार्माकोन एंड लोगोस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या तो मेडिसिन। अभी ड्रग और मेडिसिन ये दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं, बट इन जनरल ड्रग मतलब कि जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जो भी हमारा एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसे कहेंगे हम ड्रग। जबकि मेडिसिन क्या है? तो कोई भी एक ड्रग एपीआई के साथ में जब एक्सिपिएंट मिल जाते हैं और कोई एक डोजेस फॉर्म बनाता है, जैसे कि टेबलेट या तो कैप्सूल, तो उसे कहेंगे मेडिसिन। ये दोनों वर्ड ड्रग्स एंड मेडिसिन इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं, बट जनरली हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो है ड्रग। तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या तो मेडिसिन, एंड लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। तो ड्रग की स्टडी करना, जिसे कहेंगे फार्माकोलॉजी। सो फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ड्रग। इट इज़ ऑल अबाउट द ड्रग, ड्रग्स इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड बॉडीज रिस्पॉन्स टू द ड्रग। फार्माकोलॉजी में मेनली ड्रग के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है। तो यहाँ पे हम मेन 3 चीज़ की स्टडी करेंगे। फर्स्ट है ड्रग, सेकंड है ड्रग्स इफेक्ट ऑन द बॉडी, ड्रग्स बॉडी पर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, एंड जो तीसरा है वो है बॉडीज रिस्पॉन्स टू द ड्रग। सो फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ ड्रग। देन ड्रग्स इफेक्ट ऑन बॉडी, ड्रग बॉडी में एंटर होने के बाद बॉडी पर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, एंड बॉडीज रिस्पॉन्स टू द ड्रग, हमारी बॉडी वो एडमिनिस्टर्ड ड्रग के सामने क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। ये जो डिटेल स्टडी है, जिसे हम कहेंगे फार्माकोलॉजी। अभी हर एक टर्मिनोलॉजी को हम और डिटेल में देखें। सबसे पहले देखें कि ड्रग क्या है, व्हाट इज़ ड्रग। सो ड्रग इज़ एन सिंगल एक्टिव केमिकल एंटाइटी present in a medicine that is used for the diagnosis, prevention and treatment of a disease. ड्रग एक ऐसा केमिकल एंटाइटी है जो कि मेन 3 पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। जो फर्स्ट है वो है डायग्नोसिस, मतलब कि किसी डिजीज़ के बारे में कंफर्म करना। तो यहाँ पे ड्रग कैसे यूज़ होगी? तो एक एग्जाम्पल है रेडियो ओपेक एजेंट। दिस रेडियो ओपेक एजेंट आर द ड्रग यूज टू हेल्प डायग्नोस ऑफ सर्टेन मेडिकल प्रॉब्लम। ये रेडियो ओपेक सब्सटेंस में आयोडीन प्रेजेंट होता है, और ये आयोडीन एक्स रे को एब्जॉर्ब करता है ताकि एक क्लियर इमेज फॉर्म हो सके। तो यहाँ पे जो रेडियो ओपेक एजेंट का किसी मेडिकल प्रॉब्लम के डायग्नोसिस में हमने जो यूज़ किया, वो फर्स्ट पर्पज़ है हमारा ड्रग का, दैट इज़ फॉर द डायग्नोसिस पर्पज़। देन सेकंड है फॉर द प्रिवेंशन। तो कोई डिजीज़ होने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर देना, इसके लिए भी हम ड्रग यूज़ कर सकते हैं। जो जितने भी वैक्सीन्स हैं, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन, फ्लू की वैक्सीन, मम्स की वैक्सीन, ये जितनी भी वैक्सीन्स हैं वो डिज़ीज़ को प्रिवेंट करती है। तो सेकंड ड्रग का पर्पस है फॉर द प्रिवेंशन,
एंड थर्ड है फॉर द ट्रीटमेंट एंड क्योर। तो किसी भी डिजीज़ होने के बाद उसको ट्रीट करने के लिए भी हम ड्रग को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एंटीपायरेटिक ड्रग जो फीवर को रिड्यूस करेगी, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगी, एंटीबायोटिक ड्रग किसी भी इन्फेक्टियस डिजीज़ में यूज़ होगी। तो ड्रग क्या है? ड्रग इज़ द केमिकल एंटाइटी प्रेजेंट इन द मेडिसिन which are used for diagnosis, prevention and treatment of a disease. Then WHO has given a more comprehensive definition of drug, that is drug is any substance or product that is used or is intended to be used to modify or explore physiological system or pathological state for the benefit of the recipient. कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो यूज़ हो रहा है रेसिपिएंट के, यानी रेसिपिएंट के बेनिफिट के लिए, वो सब्सटेंस क्या करेगा? तो कि वो फिजियोलॉजिकल सिस्टम या तो पैथोलॉजिकल स्टेट को मॉडिफाई करेगा या तो एक्सप्लोर करेगा। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि किसी भी रेसिपिएंट में वो रेसिपिएंट के बेनिफिट के लिए यूज़ हो रहा है टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम और द पैथोलॉजिकल स्टेट, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ ड्रग। ये ड्रग के सोर्स बहुत अलग अलग होते हैं, जैसे कि प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स। अगले वीडियो में हम वो सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में भी बात करेंगे। अभी ड्रग क्या है? एक ऐसा केमिकल एंटाइटी जो यूज़ हो सकता है फॉर द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी की दो मेन ब्रांच। सो फार्माकोलॉजी हैज़ टू मेन डिवीज़न, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। फर्स्ट डिवीज़न है फार्माकोकाइनेटिक एंड सेकंड है फार्माकोडायनेमिक्स। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? सो फर्स्ट हम फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करें। सो फार्माकोकाइनेटिक इज व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद हमारी बॉडी ड्रग पर क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, जिसे कहेंगे हम फार्माकोकाइनेटिक। हमारी बॉडी ड्रग के सामने कैसे रिएक्ट करती है, ड्रग में कौन सा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, वो होगा फार्माकोकाइनेटिक। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, इट रिफर टू द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन एंड अल्टरेशन ऑफ द ड्रग बाय द बॉडी। यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रहा है? तो मूवमेंट ऑफ ड्रग इन, जैसे ही हमने ड्रग बॉडी में एडमिनिस्टर की, फिर वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके वो सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन ब्लड तक कैसे पहुंचता है, फिर ब्लड में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस तरह से वो प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, एंड देन उसका एक्सक्रिएशन, बॉडी में से वो एलिमिनेट कैसे होगा। ये चार मेन पैरामीटर की स्टडी है, वो है फार्माकोकाइनेटिक। तो यहाँ पे ड्रग की बॉडी के अंदर मूवमेंट कौन कौन सी हो रही है, तो वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब ड्रग साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन तक कैसे पहुँचता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग हमारे ब्लड में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो हमारे इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, या तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कितने प्रोटीन के साथ वो बाइंड हो रही है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म किस तरह से हो रहा है, कौन से एंजाइम है जो उसको मेटाबोलाइज कर रहे हैं। डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के टाइप होते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या तो कंजुगेशन, एंड फाइनली वो बॉडी में से एलिमिनेट कैसे हो रही है, बॉडी में से बाहर कैसे निकल रही है। तो ये चार पैरामीटर दैट आर ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन,
ये 4 पैरामीटर की स्टडी करना वो है फार्माकोकाइनेटिक। दैट इज व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। इट इंक्लूड एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। अभी इसको तो किसी एक ड्रग का एग्जाम्पल लेके अगर हम समझें तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है ड्रग पैरासीटामोल का। तो अगर उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल हमें डिस्क्राइब करनी है तो कैसे करेंगे? फर्स्ट है पीसीएम पैरासीटामोल रैपिडली एंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड ओरली। वो ओरल रूट से लेने के बाद रैपिडली एंड कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रही है ब्लड में। देन 25% बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स है, एल्ब्यूमिन है, उसके साथ वो 25% बाइंड हो रही है। देन वाइडली एंड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। बॉडी के हर एक कंपार्टमेंट में वो यूनिफॉर्मली एक जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर। कहाँ पे मेटाबोलाइज हो रही है? लीवर में। कौन सी प्रोसेस से? तो कि ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन एंड सल्फेट कंजुगेशन। एंड मेटाबोलाइज्ड होने के बाद एक्सक्रिएट कैसे हो रही है, एलिमिनेट कैसे हो रही है? सो थ्रू द यूरिन। यूरिन के साथ वो बॉडी में से एलिमिनेट हो रही है। और उसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या है? दैट इज 2 to 3 आवर। तो ये पैरासीटामोल की काइनेटिक प्रोफाइल है, जहाँ पे हमने 4 पैरामीटर देखे। एब्जॉर्प्शन, तो कि इट इज रैपिडली एंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड। देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी एंड बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन 25%। देन एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड आता है मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म occur in the liver by the glucuronide and sulfate conjugation, and fourth आता है elimination, so excreted in the urine and its half life is 2 to 3 hour। तो इस तरह से हम कोई एक ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी जो सेकंड डिवीज़न है फार्माकोलॉजी का वो है फार्माकोडायनेमिक। सो फार्माकोडायनेमिक इज what the drug does to the body। ड्रग बॉडी में एंटर होने के बाद बॉडी पर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। फार्माकोकाइनेटिक में क्या था? बॉडी ड्रग के सामने क्या रिस्पॉन्स करता है, जबकि फार्माकोडायनेमिक क्या है? ड्रग बॉडी में क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। what the drug does to the body। It include physiological and biochemical effect of drug and their mechanism of action at the organ, system, subcellular and macromolecular level। कोई भी ड्रग किस तरह से इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है, किस तरह से वो थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है, कौन से मैकेनिज्म से प्रोड्यूस करती है इफ़ेक्ट, उसकी डिटेल स्टडी करना वो है फार्माकोडायनेमिक। अभी किसी भी ड्रग को इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कोई एक टारगेट मोलेक्यूल्स चाहिए, जैसे कि वो रिसेप्टर हो सकता है, एंजाइम्स हो सकते हैं, आयन चैनल्स हो सकते हैं, और अलग अलग मोड ऑफ एक्शन, स्टिम्युलेशन से, इनहिबिशन से, इरिटेशन से वो कोई एक फाइनल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। तो ये इफ़ेक्ट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी करना जिसे कहेंगे हम फार्माकोडायनेमिक। इसका भी अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे एग्जाम्पल है एड्रेनालिन का। एड्रेनालिन हमें पता है कि वो सिंपैथेटिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है, और इसकी ओवरऑल फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट हमें क्या मिलती है? तो कि वो कार्डियक स्टिम्युलेशन करता है, इट इंक्रीज द हार्ट रेट, इट इंक्रीज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। Then second, it cause hepatic glycogenolysis, that is वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में, एंड इट कोज हाइपरग्लाइसीमिया, दैट इज ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है।
हाइपर इंक्रीज करना, एमिया सफिक्स में आ रहा है, मतलब कि ब्लड में, और हाइपरग्लाइसेमिया दैट इज इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। तो एड्रेनालिन की ये फाइनल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, कार्डियक स्टिमुलेशन, हिपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस, हाइपरग्लाइसेमिया एंड एटसेट्रा। बट वो किस तरह से, कौन से सब सेल्यूलर लेवल पे वो अफेक्ट करके ये फाइनल आउटकम हमें देता है। तो ये स्टडी फार्माकोडायनेमिक है। जैसे कि एड्रेनालिन सबसे पहले बाइंड होता है रिसेप्टर से। कौन से रिसेप्टर? एड्रीनो रिसेप्टर। ये एड्रीनो रिसेप्टर एक तरह के जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। रिसेप्टर कई तरह के होते हैं, जैसे कि GPCR, काइनेज रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर, लिगैंड गेटेड आयन चैनल। उसमें से जो एड्रेनालिन का रिसेप्टर है, एड्रीनो रिसेप्टर, वो जी प्रोटीन रिसेप्टर है जो कि सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। अभी सबसे पहले एड्रीनो रिसेप्टर जो कि एक GPCR टाइप का रिसेप्टर है, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, उसके साथ बाइंड होगा। जैसे ही ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, देन इट कॉज स्टिम्युलेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाउंड एडिनाइलिल साइक्लेज। ये इंटरेक्शन की वजह से सेल मेम्ब्रेन के साथ बाउंड हुआ एडिनाइलिल साइक्लेज स्टिम्युलेट होगा, और ये स्टिम्युलेट होने की वजह से इट इंक्रीज द इंट्रासेल्यूलर साइक्लिक 3,5-AMP। और एडिनाइल साइक्लेज स्टिम्युलेट होने की वजह से सेल के अंदर इंट्रासेल्यूलर साइक्लिक 3,5-AMP का लेवल इंक्रीज होगा, और जैसे ही इसका लेवल इंक्रीज होगा, ये प्रोड्यूस करेगा कार्डियक स्टिमुलेशन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड हाइपरग्लाइसीमिया। तो एड्रेनालिन की जो फाइनल इफेक्ट है, वो इफेक्ट कौन सी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से आ रही है, कौन से सब सेल्यूलर इंट्रासेल्यूलर चेंजेस की वजह से आ रही है, वो स्टडी को कहेंगे हम फार्माकोडायनेमिक। तो इस तरह से हमने आज 4 बेसिक कंसेप्ट देखे। सबसे पहले फार्माकोलॉजी क्या है? इट इज़ ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग्स इफेक्ट ऑन द बॉडी, दैट इज़ फार्माकोडायनेमिक, एंड बॉडीज रिस्पॉन्स टू द ड्रग, दैट इज़ फार्माकोकाइनेटिक। फिर देखा कि ड्रग क्या है। ड्रग एक केमिकल एंटाइटी है जो कि यूज़ हो सकता है फॉर द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट देखा फार्माकोकाइनेटिक, दैट इज बॉडीज रिस्पॉन्स टू द ड्रग, जिसमें 4 पैरामीटर इंक्लूड हो गए: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। एंड लास्ट हमने देखा फार्माकोडायनेमिक, दैट इज ड्रग्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। ड्रग ह्यूमन बॉडी या तो कोई भी बॉडी में किस तरह से इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, कौन सी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से वो फाइनल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमने बेसिक कंसेप्ट देखे। आगे भी ये हर एक टॉपिक के डिटेल्स वीडियो देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल नेहल फार्मेसी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।